नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश। अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, अगर अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों को देखा जाए तो प्रमुख नदियों में नंबर 1 आती है नर्मदा नदी। प्रमुख नदियों में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, यानी जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम क्षेत्र अगर देखा जाए या उद्गम स्थल जहाँ से ये निकलती है नदी, ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है से निकलती है। यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है जिसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। ये 1312 किलोमीटर लंबी है। यानी नर्मदा नदी अगर देखा जाए तो यह 1312 किलोमीटर लंबी है। लंबाई के दृष्टिकोण से अगर नर्मदा नदी को देखा जाए तो ये 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र, नर्मदा नदी का अगर अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो ये 98,795, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो 98,795 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% भाग, यानी जिसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, जिसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11.5% भाग गुजरात में और 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी इसका अपवाह क्षेत्र, नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र को अगर देखा जाए तो इसका अपवाह क्षेत्र 87% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है, 11.5% भाग गुजरात में तथा 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। यानी अगर अरब सागर में गिरने के वाली नदियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल, यानी नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत हैं। इनके बीच में ये भ्रंश घाटी में एक बहती है। इसके बीच में, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में ये एक भ्रंश घाटी के रूप में नर्मदा नदी बहती है। इनके बीच में एक भ्रंश घाटी बनाए हुए है नदी, उसी में इसका बहाव क्षेत्र कह सकते हैं या फैलाव क्षेत्र है। उसी घाटी में, भ्रंश घाटी में, जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट,
भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें, भेड़ाघाट में संगमरमर के चट्टानों में एक भव्य कंदरा। नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों की एक भव्य कंदरा और कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात है। ये जलप्रपात का दृश्य बड़ा मनोहर है। ये नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसका नाम ही धुआंधार इसलिए है क्योंकि इसमें पानी जब गिरता है तो धुएं जैसा ऊपर की तरफ उड़ता दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार प्रपात रखा गया। ये दृश्य वहाँ भेड़ाघाट में देखने से बहुत अच्छा लगता है, जहाँ 23 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। अगर इसके जल को नीचे गिरने के ऊंचाई से देखा जाए तो यह 23 मीटर की ऊंचाई से जल नीचे गिरता है। और नर्मदा नदी का निचला भाग, नर्मदा नदी का जो निचला भाग है वो नाव चलाने योग्य है, वहाँ पर नौकायन होता है। यानी नर्मदा नदी का अगर वहाँ भेड़ाघाट में निचले स्थान को देखा जाए तो वो नाव चलाने योग्य है। ये भड़ौच के निकट, नर्मदा नदी भड़ौच के निकट ज्वारनद मुख द्वारा खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भड़ौच के निकट ज्वारनद मुख द्वारा खंबात की खाड़ी में गिरती है। तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि नर्मदा की सहायक नदियां हैं। यानी अरब सागर में नदी गिरने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जिसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, जो 1057 मीटर की ऊंचाई से है। इसके अपवाह क्षेत्र को अगर देखा जाए तो वो जो है करीब 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11.5% भाग गुजरात में और 1.5% भाग महाराष्ट्र में आता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखा जाए तो दूसरी प्रमुख नदी है ताप्ती। पहली नदी है नर्मदा और दूसरी नदी है ताप्ती। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, यानी ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी, ताप्ती या तापी नदी भी इसे हम कहते हैं, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 762 मीटर की है। यानी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 762 मीटर है। ये 724 किलोमीटर लंबी है। अगर इस नदी का लंबाई देखा जाए तो ये 724 किलोमीटर लंबी है। 65,145 वर्ग किलोमीटर, 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये अपना प्रभाव जमा रखती है। यानी अगर इसका अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो वो अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ताप्ती या तापी नदी का अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखती है।
इसके बेसिन यानी तापी नदी या ताप्ती नदी का बेसिन अगर देखा जाए 79% भाग महाराष्ट्र में, यानी तापी या ताप्ती नदी का बेसिन 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में पड़ता है। यानी ताप्ती नदी का अगर बेसिन को देखा जाए तो जिसमें 79% क्षेत्र महाराष्ट्र में, 15% क्षेत्र मध्य प्रदेश में तथा 6% भाग गुजरात में पड़ता है। ये सतपुड़ा तापी नदी, ये सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में, ये सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यानी ये नदी जो है ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। यानी ताप्ती नदी की अगर सहायक नदियों को देखा जाए तो इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है। नर्मदा के समानांतर, यानी ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर, नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई, नर्मदा नदी के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके मुहाने पर देखा जाए तो सूरत नगर स्थित है। काकरापार तथा उकाई परियोजनाओं द्वारा इसके जल का उपयोग होता है। काकरापार तथा उकाई नामक जल परियोजनाओं के माध्यम से ताप्ती नदी के जल का उपयोग होता है। अरब सागर में गिरने वाली तीसरी प्रमुख नदी है साबरमती। यह 320 किलोमीटर लंबी है। साबरमती नदी को देखा जाए तो यह 320 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ियों, साबरमती नदी राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। यानी तीसरी जो प्रमुख नदी है ये राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है। साबरमती के नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है, जो इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है। यह तीसरी बड़ी पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह तीसरी बड़ी पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है। यानी पहली नदी नर्मदा, दूसरी ताप्ती या तापी और तीसरा है साबरमती। चौथी नदी है माही नदी। चौथी नदी है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश। चौथी नदी है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। यानी माही नदी मध्य प्रदेश के
धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल पर्वत से होता है। ये नदी 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, यह नदी 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। यानी यह नदी 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तीसरी जो नदी है ये 553 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसका अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाए, यानी माही नदी जो मध्य प्रदेश के धारवाड़ जिले के मध्य विंध्याचल पर्वत से निकलती है, तो अगर इसका अपवाह क्षेत्र को देखा जाए तो यह इसका अपवाह क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला है। यानी 34,842 वर्ग किलोमीटर में इसका जो क्षेत्रफल, अपवाह क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला है। सोम नदी और जाखम नदी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यानी चौथी बड़ी नदी हो गई माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। प्रवाह क्षेत्र इसका 553 किलोमीटर दूरी तय करती है और अपवाह क्षेत्र इसका 34,842 वर्ग किलोमीटर में है। और इसका अपवाह जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। सोम नदी और जाखम नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है लूनी नदी। अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के दक्षिण, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के राजस्थान अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर, यानी नाग पर्वत, यानी लूनी नदी राजस्थान की में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद, 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद कच्छ रण में दलदल में ये नदी विलुप्त हो जाती है। यानी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी लूनी नदी जो है, ये राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर में प्रवाहित होती है और फिर कच्छ के रण के दलदल में विलुप्त हो जाती है। सुरसुती, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुरसुती नदी, जवाई नदी, सूखड़ी नदी, लीलड़ी नदी और मीठड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। यानी लूनी नदी की अगर सहायक नदियों को देखा जाए तो सुरसती नदी, जवाई नदी, सूखड़ी नदी, लीलड़ी नदी और मीठड़ी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें सुरसती नदी का उद्भव पुष्कर झील से होता है। इसमें जो सुरसती नदी है, सुरसती नदी इसका उद्गम जो है पुष्कर झील से होता है। अगली नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी
ये हिमालय पर्वत शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर नदी, ये हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। ये अंबाला, पटियाला व हिसार जिलों में बहती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रविष्ट होती है। यानी घग्गर नदी जो है ये हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों, घग्गर नदी हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों से शिमला के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। ये अंबाला, पटियाला व हिसार जिलों में बहती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रविष्ट होती है तथा अंततः हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में यह विलीन हो जाती है। यानी घग्गर नदी जो है ये, इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर, घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलो में बहती हुई ये अंबाला, पटियाला व हिसार जिलों से बहती हुई राजस्थान में गंगानगर जिले में प्रवेश होती है और अंततः हनुमानगढ़ के समीप भटनेर में के मरुस्थल में ये घग्गर नदी धीरे धीरे विलीन हो जाती है। दोस्तों, ये अरब सागर के में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में आपको बताया गया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।